डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, let A belongs to G, then the order of A is the smallest positive integer such that n is equals to E is the smallest positive integer n. ठीक है, is the smallest positive integer n such that a n is equals to E। कोई भी एलिमेंट a हम लोगों ने ग्रुप का ले लिया, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर n होगा अगर मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, where n is the smallest positive integer। ठीक है, a की पावर n लेने से हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो हमारे पास n इस a का ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a को इस तरह से फिर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए n को हम लोगों ने मुख्तलिफ वैल्यूज देनी है। n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग 1 से स्टार्ट ले लेते हैं, a की पावर 1 लेंगे। अगर आइडेंटिटी मिल जाती है तो ऑर्डर ऑफ a 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिलती है तो हम लोगों ने आगे जाना है, a की पावर 2 लेनी है। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाती है तो ऑर्डर ऑफ a हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। अगर इधर भी आइडेंटिटी नहीं मिलती, ठीक है, तो हम लोगों ने a की पावर लेनी है 3। इधर आइडेंटिटी मिल जाती है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ a होगा 3। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं मिलती है तो आगे पावर 4 में लेनी है और 5 लेनी है। इस तरह से आगे आगे आपने पावर्स लेते जाना है जब तक आइडेंटिटी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर और ए क्यूब वगैरह का सिंपल मैथमेटिक्स में अगर हम लोग चेक करें तो सिंपल मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई ए होता है। ठीक है, 3 टाइम्स क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर में 2 टाइम्स करना है, अगर 4 हो तो 4 टाइम्स। नंबर ऑफ ऑपरेंट्स कितने हैं ये बता रहा होता है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे ऑपरेशन के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप थ्योरी की बात कर लें तो ए स्क्वायर का मतलब ए तो 2 टाइम्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेंट यहाँ पे भी 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बजाय वो ऑपरेशन आएगा जिसके रिस्पेक्ट से आपका जी ग्रुप है। ठीक है, जिस ऑपरेशन के अंदर आपका जी ग्रुप है वो ऑपरेशन यहाँ पे आएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जी ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है, तो इस सूरत में ए स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस ए। ठीक है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए, लेकिन अगर ग्रुप आपके पास अगर आपके पास ए जो है जी का एलिमेंट हो और जी का ग्रुप अंडर एडिशन, देन ए स्क्वायर का मतलब ए प्लस ए होगा इस सूरत में। ठीक है, अगर मेरे पास जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो तो फिर इस सूरत में ए स्क्वायर का मतलब फिर होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, अब हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स का फाइंड आउट कर लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ग्रुप चाहिए। ग्रुप में ले लेती हूँ 0 1 2 3। इसको आपने ग्रुप प्रूव किया हुआ है, एक ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। इसके सारे एलिमेंट्स का हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 0 का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेती हूँ। 0 का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए 0 के पावर में हम लोग मुख्तलिफ नंबर्स लेंगे। स्मॉलेस्ट स्टार्ट करने 1 से 2 फिर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। जहाँ पे आइडेंटिटी मिलेगी वो हमारे पास फिर वो एक्सपोनेंट हमारे पास इसका ऑर्डर होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ आइडेंटिटी मिलती है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 की पावर 1 0 हमें यहाँ पे ही मिल गया। आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। इधर भी हमें 0 मिल रहा है, 0 पावर 2 इज 0 प्लस 0 इज 0। यहाँ पे 0 को 3 टाइम ऐड करना है, 0 ही मिलेगा। 4 टाइम ऐड करेंगे तब भी 0 मिलेगा। हर सूरत में यहाँ पे 0 ही मिल रहा है। तो क्या इस एलिमेंट 0 का ऑर्डर, ये सारे एलिमेंट्स इसके ऑर्डर होंगे? नहीं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स, हालांकि इन सब एलिमेंट्स के लिए हमें 0 आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स इसके ऑर्डर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ी थी n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपके पास स्मॉलेस्ट, इन सब में स्मॉलेस्ट को चूज करना है। तो स्मॉलेस्ट कहाँ पे है? 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज द स्मॉलेस्ट।
तो ऑर्डर ऑफ जीरो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 का चेक कर लेते हैं। 1 की जिस पावर के लिए हमें 0 मिल जाए, क्योंकि 0 यहाँ पे आइडेंटिटी है, 1 की जिस पावर के लिए हमें 0 मिल जाए वो पावर हमारे पास 1 का ऑर्डर होगा। 1 की पावर 1 पे हमें 1 मिल रहा है, 1 की पावर 2 पे हमें 1 + 1 इज 2 मिल रहा है, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 + 1 + 1 इज 3 मिल रहा है। ठीक है, 1 की पावर 4 लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 + 1 + 1 + 1 इज 4, क्योंकि ये अंदर एडिशन मतलब 4 है तो 4 - 4 इज 0। यहाँ पे आके हमें 0 मिल गया है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 1 इज 4। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग 2 का चेक करेंगे, तो 2 का ऑर्डर क्या होगा, अगेन हम लोग 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1 पे हमें आंसर मिल रहा है 2, 2 की पावर 2 पे हमें मिल रहा है 2 + 2 इज 4, 4 - 4 इज 0। यहाँ पे हमें 0 मिल गया तो आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर ऑफ 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 की पावर 1 लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 की पावर 2 लेंगे, 3 + 2 3 + 3 इज 6, 6 - 4 इज 2, एंड 3 + 3 3 की पावर 3 लेंगे तो 3 को 3 टाइम्स ऐड करने से हमारे पास 9 आता है, 9 - 4 एंड देन 4 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड 3 की पावर 4 करेंगे लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12, एंड 12 - 12 इज 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 भी हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इधर ऑर्डर ऑफ 2 को, सॉरी मैंने 4 लिखा हुआ था, इधर ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 लेने से 0 मिल रहा है तो 4 कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ 2 इज ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज क्या है, 4, एंड ऑर्डर ऑफ 2 इज 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज 4। ठीक है, सॉरी। अब इस ग्रुप के हम लोग सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्रुप है 1 - 1 आइवोटा - आइवोटा, दिस इज 4th रूट ऑफ यूनिटी, और ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है दिस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर। तो यहाँ पे 1 का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, 1 का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए 1 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 की पावर 1 इज 1। ठीक है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल गई है, क्योंकि इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। हमें आइडेंटिटी यहाँ पे मिल गई है, 1 की पावर 1 पे आइडेंटिटी मिल गई है, तो दिस 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। ठीक है, अब हम लोग -1 का फाइंड आउट करेंगे। -1 की पावर 1 लेंगे, आंसर क्या आएगा, -1, इन -1 की पावर 2 लेने से हमारे पास आंसर आएगा +1। +1 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, हमें आइडेंटिटी यहाँ पे मिल गई है, तो दिस 2 इज द ऑर्डर ऑफ -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आयोटा का फाइंड आउट कर लेते हैं। आयोटा के फाइंड आउट करने के लिए आयोटा की पावर 1 लेंगे, आयोटा ही आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 आ रहा है। अभी भी हमें आइडेंटिटी नहीं मिली है, तो क्यूब भी ले लेते हैं। क्यूब पे हमें क्या मिलेगा, तो क्यूब पे हमें मिलेगा, क्यूब किसके इक्वल है, आयोटा टाइम्स आयोटा स्क्वायर, विच इज माइनस आयोटा मिलेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, आयोटा की पावर 4 लेंगे तो 4 पे हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो -1 इंटू -1 विच इज +1। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल गई है, तो ऑर्डर ऑफ दिस आयोटा इज 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होगा फिर, 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या होगा, अगेन हम लोग 1 लेंगे, -1 की पावर 1 इज माइनस आयोटा की पावर 1 इज माइनस आयोटा की पावर 2 इज iota square, which is -1, minus iota power cube is minus iota into iota
स्क्वायर विच इज प्लस आयोटा, ठीक है, और माइनस आयोटा की पावर अगर हम लोग ले लेते हैं 4 तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर विच इज -1 इंटू -1 एंड विच इज +1। यहाँ पे आके हमें आइडेंटिटी मिल गई है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज ऑल्सो 4। इसको भी हम लोग सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 हमें क्या मिला है, 1 मिला है। ऑर्डर ऑफ -1 हमें क्या मिला है, 2 मिला है। ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 मिला है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी हमें क्या मिला है, 4 ही मिला है, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स में आपने एक चीज नोट की होगी, एक बात नोट की होगी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी 0 है और इस 0 का ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है और इस 1 का ऑर्डर क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पे देख लें, दोनों ग्रुप की आइडेंटिटीज का ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। आगे आप मजीद एग्जांपल्स करेंगे तो उन सब ग्रुप में भी जो भी आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी 0 हो या 1 हो, जो भी हो, उन तमाम हर ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, नोट एक लिखें, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे और करने वाली है, आप यहाँ पे देखें, इस ग्रुप में हमारे पास 1 और 3 का ऑर्डर सेम आ रहा है, इधर आयोटा और माइनस आयोटा का ऑर्डर सेम आ रहा है। आपने इन ग्रुप को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनको आपने खुद ग्रुप प्रूफ किया हुआ है, तो वहां पे आपने नोट किया होगा, या यहाँ पे दोबारा देख लें, इस ग्रुप में 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, ठीक है, क्योंकि 1 + 3 इज 4 एंड 4 - 4 इज 0 आइडेंटिटी हमें मिल रहा है। 1 + 3 एक दूसरे के इनवर्सेस है, और इस ग्रुप में माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में हमें आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्स हैं, और 1 और 3 का ऑर्डर भी सेम है, और इस तरह यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, और इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे ये बात भी नोट करने वाली है, किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नोट कर लें, सेकेंड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड its inverse is always same, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगी ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। किस तरह से आप देखें, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी आपके पास हमेशा इक्वल टू 1 आता है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये 1 आता है, तो उसको मजीद आप कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ग्रुप की आइडेंटिटी का पता होगा तो उसके ऑर्डर को आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में देखें, आपने आयोटा का फाइंड आउट कर लिया है ऑर्डर, माइनस आयोटा का फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, आपको पता है इनवर्स एक एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम ही होता है। तो आयोटा का अगर 4 आ चुका है तो माइनस आयोटा का फाइंड नहीं भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा द ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज ऑल्सो 4 बिकॉज इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, इसमें आपने ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना है। पहला आप फाइंड आउट कर लें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, आपको पता है दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और एक और हमारे पास ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कर लें, दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन, यू नो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स के हर एलिमेंट का आपने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है।